हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। उस चैप्टर में से आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। टुडे वी हैव टू स्टडी हाउ विच टाइप ऑफ एंड हाउ solenoid produce magnetic field, and before this we have to study what is solenoid. So without waste of time, let's start our video. So what is solenoid? Solenoid nothing else. Solenoid is a coil of wire. एक कॉपर वायर को जब हम टर्न्स में कन्वर्ट कर दें, राउंड कर दें, कई सारे टर्न्स में कन्वर्ट कर दें स्प्रिंग की तरह, देन द एंड उसे फिर हम कनेक्ट कर दें बैटरी से एक स्विच के साथ, देन द होल system is known as solenoid. So solenoid is the turns of copper wire and then connected to battery and switch. Then the system is called solenoid. उसी को हम solenoid कहेंगे। आपके सामने solenoid का डायग्राम भी है। ये हमारी वही कॉपर वायर होती है जो उसको राउंड कर देते हैं, फिर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, साथ में एक स्विच लगाते हैं। तो ये होता है solenoid। solenoid करता क्या है? solenoid जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसा कि हमें पता है कि जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसी से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक सर्कुलर लूप पढ़ा था, इसका एक सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर इसका ये भी बराबर बनाते जाएंगे, फिर वो सब एड अप होके एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे। और जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक एंड से स्टार्ट होता है, दूसरे एंड पे आता है, एक एंड से दूसरे एंड पे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल जाती हैं। तो सोलेनॉइड का एक एंड साउथ पोल है और दूसरा एंड नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल में जा रही हैं। अब आप पूछेंगे इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे पता लगाया? तो इसके दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, तीन उससे लगा सकते हैं। पहला तो है हमारा इसको फ्रीली, जैसे बार मैग्नेट के पता लगाते हैं कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फिर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर हम पता लगा लेते हैं जो एंड साउथ की तरफ है वो साउथ पोल है और जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है वो नॉर्थ पोल है। दूसरा तरीका क्लॉक फेस रूल, जो हमारा दूसरा तरीका होता है क्लॉक फेस रूल होता है। इसमें क्या होता है? क्लॉक फेस रूल में अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल कहलाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो अब जब हम इधर से देखेंगे तो जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। इन सब में करंट फ्लो कर रहा है इधर। अगर हम इधर से देखें तो उसके लेफ्ट साइड से देखें तो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। और राइट साइड से देखें तो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ पोल हो गया। ये होता है क्लॉक फेस रूल। और एक और तरीका होता है हमारा बार मैग्नेट यूज़ करके। हम अगर बार मैग्नेट लें, उसका एक नॉर्थ पोल ले लें, तो सोलेनॉइड का जो एंड उस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, उस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि हमें पता है सेम पोल रिपेल करते हैं। और जो पोल अट्रैक्ट करेगा वो साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट पोल और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे ऐसे पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की डेफिनेशन है, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कोइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर के लॉन्ग टर्न्स होता है, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग को भी सोलेनॉइड बोलते हैं, बैटरी से भी कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये बैटरी से कनेक्ट है स्विच के साथ। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे। हमने इतना तो देख ही लिया कि एक एंड से निकल के दूसरे एंड जाता है, जिससे निकलता है वो नॉर्थ और जो साउथ जिसमें एंटर होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके इनसाइड जो देखी जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल है और स्ट्रेट है। ये शो कर रहा है कि इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वी यूज़ सोलेनॉइड बिकॉज इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम। अगर हर पॉइंट पे किसी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, चेंज नहीं हो रही जगह चेंज करने पर, पॉइंट चेंज करने पर, तो वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जितनी है वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे रहेगी, सेम रहेगी।
और नॉन यूनिफॉर्म होती है जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मैग्नीट्यूड शो करे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारा सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा सोलेनॉइड। और हमने पोल्स अगर इसके पता लगाया तो हमने देखा एक फ्रीली सस्पेंडेड मेथड से कि इसको अगर हम छोड़ दें तो ये जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ, वो उसी का होगा। दूसरा बार मैग्नेट से कि अगर नॉर्थ पोल लेके जाएं, अगर यहाँ लाएंगे तो ये इसका रिपेल करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं। इधर लाएँ तो ये पोल अट्रैक्ट करेगा तो मतलब ये कौन सा है, साउथ पोल। और क्लॉक फेस रूल होता है हमारा, जैसा कि पता है अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल किसी भी सर्कुलर लूप में। और एक और बात, जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है जैसे बार मैग्नेट का होता है। आप देख ही सकते हैं, हमने बार मैग्नेट में देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था सेम उसी की तरह है। ये यहाँ से फील्ड लाइंस लिख लेंगे, इधर जाएंगे नॉर्थ से साउथ में, उधर भी ऐसा ही हो रहा है। और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये देखो साउथ से नॉर्थ जा रहा है ना, सेम पैटर्न है। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का सेम पैटर्न है। ये बात हो गई हमारे सोलेनॉइड की। अब हम बात करेंगे किन फैक्टर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड की वो डिपेंड करती है। तो उससे पहले आप इन सब का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए। 3, 2, 1 ओके। सो हम बात करते हैं फैक्टर्स जिन पे सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डिपेंड करती है। तो उसमें से जो पहला फैक्टर है वो है द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, यानी जो टर्न्स हैं इनके नंबर। तो जितने ज़्यादा ये टर्न होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यही जो इसमें मैग्नेटिक ये जो टर्न है, ये एक टर्न जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वाला जो कर रहा है, इन सब का एड अप होके ही ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ सोलेनॉइड की बनती है। जितने ज्यादा टर्न उनकी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और उनको फिर उतना ही प्लस करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो एक टन जितनी बनाता है उसको पूरा प्लस करते हैं सब टन्स की, फिर इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जितने ज्यादा उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा, सोलेनॉइड में करंट। अब जितना ज्यादा करंट हम इसमें सप्लाई देंगे उसका उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये हमने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जितना करंट होगा उतना ही कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। जितना कम उतना कंपास के नीडल का कम डिफ्लेक्शन होगा, उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड, कि जो नेचर है कोर मटेरियल। अब कोर मटेरियल क्या होता है? अगर हम इस सोलेनॉइड के बीच में कोई आयरन का पीस रख दें, सॉफ्ट आयरन रोड जैसे लोहे की कील रख दें, नील रख दें, आयरन नील, तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो जो आयरन है वो और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू इंडक्शन से। अब इंडक्शन क्या होता है, अब नेक्स्ट हमारा आगे टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें समझते हैं। अभी बट ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो आयरन है वो इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देगा। तो अगर हम इसमें आयरन लें तो आयरन और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर किसी स्टील ले या और कोई मेटल का ले तो वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ आयरन करेगा। क्यों? आयरन का भी रीजन है क्योंकि आयरन जो है करंट ऑफ होने पर बिल्कुल ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, इस वजह से करंट होने पर एकदम ही इंक्रीज हो जाती है फटाफट से। तो ये तीन फैक्टर है जिन पर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। ओके, सो आज का टॉपिक था सोलेनॉइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर किन किन पर डिपेंड करता है, ये सब। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड का ही एडवांस सिस्टम है। जब हम सोलेनॉइड में एक कोर लगा देते हैं फिर उसको बस क्या कहेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे साथ बने लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय।